स्वागत है आपका यूट्यूब क्लासेज में। आज का टॉपिक है घनाभ और घन का क्षेत्रफल और आयतन। यह हमने ऐसा टॉपिक लिया है जो कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 तीनों क्लासों के लिए कॉमन टॉपिक है, जो तीनों क्लासों के अंदर काम आता है। अच्छा टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से। तो हम एक उदाहरण लेके इस के क्षेत्रफल और आयतन को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दोनों की आकृतियों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। आप सबसे पहले घनाभ सीखिए। तो घनाभ कैसे बनता है। घनाभ की जो एक फलक होती है, वो एक फलक जो घनाभ की, जिसे हम सतह, पृष्ठ, फलक भी कहते हैं, ये आयताकार फलक होती है घनाभ की एक फलक। इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये घनाभ बनाया जा रहा है। ये घनाभ होता है, ठीक है। इस घनाभ में आमने सामने की जो फलक होती है वो समान होती है। मैं इसको छायांकित करके आपको बता रहा हूँ। ये जो नीचे की फलक है, जिसे हम आधार तल के नाम से जानते हैं, ये इसका आधार या तल कहलाता है, जिसे फर्श भी कहते हैं। ये इसका आयताकार है। ये जो ऊपर का टॉप हिस्सा है, जो इसके सामने का फलक है, इसे हम इसका ढक्कन कह सकते हैं, इसकी छत कह सकते हैं घनाभ की, वो भी आयताकार होती है। घनाभ में ये लंबाई होती है, ये लंबाई है, और ये इसकी चौड़ाई होती है। चौड़ाई को हम b से लिखते हैं, और ये इसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई को h से लिखते हैं। ये घनाभ की आकृति होती है, ठीक है। इसके बाद में हम घन समझने का प्रयास करेंगे। घन की जो एक फलक होती है, वो एक फलक होती है आपकी वर्गाकार होती है, एक फलक, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद में हम देखें, ये आपको घनाभ, घनाभ से घन, ये घन होता है। घन की जो सभी भुजाएं हैं वो समान होती है। 6 समान आकृतियों के वर्गों को एक क्रमबद्ध रूप से हम इसको सेट करें तो ये घन की आकृति बनती है। घन का जो आपका है, ये घन का आधार कहलाता है, और ये घन का टॉप हिस्सा कहलाता है। जब किसी आकृति का आधार और उसका जो ऊपर का हिस्सा अलग कर देते हैं, तो ये जो चार पृष्ठ बस्ती से हम चार दीवार कहते हैं, इन चार दीवारों से बनने वाले क्षेत्रफल को पार्श्व पृष्ठ या हम वक्र पृष्ठ के नाम से जानते हैं। और इनके सभी पृष्ठों को शामिल कर लें तो हम उसे संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम कहते हैं। इसके बाद में हम एक उदाहरण लेके सबसे पहले हम घनाभ के सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में घन के बारे में। उदाहरण आप देखिए, सबसे पहले एक उदाहरण लिया जा रहा है। किसी घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर तथा ऊंचाई इसकी 8 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। नंबर 2, इसका वक्र पृष्ठ। नंबर 3, इसका आयतन। नंबर 4, इसके
आधार का क्षेत्रफल। नंबर 5, इसके विकर्ण की लंबाई का मान। ये 5 चीज हम आपको घनाभ में सिखाएंगे। हम उदाहरण का हल देखिए आप। सबसे पहले हम लिखेंगे घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई मैंने आपको बताया, जिसे एल बोलते हैं। घनाभ की लंबाई लिखवाई थी 12 मीटर, कॉमा चौड़ाई हमने लिखाई थे 9 मीटर और ऊंचाई हमने लिखाई 8 मीटर। नंबर 1 हम ज्ञात करेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। सूत्र होता है इसका 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। ये इसका सूत्र होता है। सूत्र वाली पीडीएफ मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको बता दिया था। सूत्र इसके पक्के आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में हम इसका मान रख देंगे 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12। ये हमने मान रख दिया सबका। मान रखने के बाद में 2 इंटू 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 9 108, 9 8 72 और 12 इंटू 96। इन सब का योग कर लेंगे। योग करेंगे तो ये 180, 180 में हम जोड़ेंगे 96। 180 में 96 जोड़ेंगे तो 6 9 और 8 17, हासिल की 1 276 हो गए। 276 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 दूनी 12, 14 1 15, 2 दूनी 4 1 5, 552 मीटर स्क्वायर उत्तर आ गया। इसके बाद हम देखेंगे इसका वक्र पृष्ठ। नंबर 2, घनाभ का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ को पार्श्व पृष्ठ भी कहते हैं। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 इंटू ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसे हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। कमरे की 4 दीवार होता है, उसका सूत्र भी 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसमें मान रख देंगे 2 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई आपकी है 8, लंबाई 12, चौड़ाई 9। 16 इंटू 12 और 9 21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 32 1 33, 336 मीटर स्क्वायर उत्तर। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। नंबर 3 बात करते हैं घनाभ का आयतन। इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 12 इंटू 9 इंटू 8, 12 9 108 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे 864 मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। नंबर 4 हम समझेंगे घनाभ के आधार या फर्श या ढक्कन या तल या पैंदा या पृष्ठ या सतह सभी आयताकार होती है। ये पता आपको होना चाहिए। घनाभ की एक पृष्ठ जो आयताकार होती है,
इसका क्षेत्रफल यदि हमें निकालना है तो हमें सूत्र लगा देना है आयत वाला। सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई होती है इसकी 12, चौड़ाई इसकी 9, 12 9 108 मीटर स्क्वायर उत्तर। इसके बाद में 5वां पॉइंट देखिए, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। सूत्र देखिए, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर सूत्र होता है। घनाभ के विकर्ण में आपको ध्यान रखना है, कोई भी कमरा होता है घनाभ के आकार का, उसमें लंबी से लंबी छड़ या बांस रखा जाता है, उसे विकर्ण ही कहते हैं। थोड़ा सवाल घुमा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र लगाना है। इसमें आप मान रख देंगे 12 की स्क्वायर 9 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर। 12 की स्क्वायर करेंगे 144, 81 और 64, इन सब का योग कर देंगे, इनका योग हो जाएगा 289। 289 का यदि अंदर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 17 मीटर। ये 17 मीटर घनाभ के विकर्ण की लंबाई आई है। इसके बाद हम देखेंगे, ये घनाभ संबंधित बातें पूरी हो गई है। इसके बाद अगली जो चीज़ है, हम घन के बारे में इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। आप इसमें सूत्रों को याद करके सवाल निकालेंगे। धन्यवाद।